साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। ठीक इसी प्रकार कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। इससे पूर्व हमने पढ़ा था कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा और टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा। यदि हमें साइन के मान याद हैं, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1 बटा 2, साइन 45 का मान 1 बटा अंडर रूट 2, साइन 60 का मान अंडर रूट 3 बटा 2 और साइन 90 का मान 1। हमें साइन के सभी मान याद रखने हैं। फिर साइन के मानों से हम अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकाल लेंगे। साइन के सभी मानों को जब हम उल्टे क्रम में लिखेंगे तो वो कास के मान प्राप्त हो जाएंगे। जैसे कि साइन 90 का मान 1, जस्ट उसका विपरीत कॉस 0 का मान 1। इन्हें उल्टे क्रम में इधर से चालू करके इधर को लिखते आएंगे तब ये कॉस के मान हो जाएंगे। तो कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा जो कि साइन 90 का था। इसी प्रकार कॉस 30 का मान अंडर रूट 3 बटा 2 हो जाएगा जो कि साइन 60 का था। इसी प्रकार 1 बटा अंडर रूट 2, फिर 1 बटा 2 और फिर 0। इस प्रकार हमें दो साइन और कॉस के मान ज्ञात हो गए। अब हम साइन और कॉस की सहायता से टेन के मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि टेन थीटा जो होता है वो साइन और कॉस के अनुपात के बराबर होता है। अतः टेन 0 का मान ज्ञात करने के लिए साइन 0 के मान को कॉस 0 के मान से भाग करेंगे। तो 0 बटा 1, साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1। 0 बटा 1 किसी भी संख्या से 0 को भाग करेंगे तो मिलेगा 0, अतः टेन 0 का मान 0। ठीक इसी प्रकार साइन 30 के मान और कॉस 30 के मान को भाग करने पर, साइन 30 के मान को कॉस 30 के मान से भाग करने पर ये पास पास की गुणा होती है और दूर दूर की गुणा होती है। जब इन्हें गुणा करके हम सही क्रम में लिखेंगे तब ये मिलेगा 1 गुणा 2 दूर दूर की गुणा गुणे पास और पास की गुणा, 2 और रूट 3 की गुणा, ये दो कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार हमें मिलेगा 1 बटा अंडर रूट 3, या इन्हें हम डायरेक्ट भी ये दो कैंसिल, 1 बटा अंडर रूट 3। इस प्रकार टेन 30 का मान 1 बटा अंडर रूट 3 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार साइन 45 और कॉस 45 के मान को भाग करने पर 1 प्राप्त होगा। साइन 60 और कॉस 60 के मान को भाग करने पर रूट 3 प्राप्त होगा। और साइन 90 का मान 1, कॉस 90 का मान 0। जब हम किसी संख्या को 0 से भाग करेंगे तो वह अपरिभाषित होगा। अपरिभाषित को हम ग्रीक प्रतीक है ये इन्फिनिट से प्रदर्शित करते हैं। इसे अपरिभाषित या हम इन्फिनिट भी लिख सकते हैं। जब 0 से किसी संख्या को भाग करते हैं तो 0 प्राप्त होता है, जब 0 को किसी संख्या से भाग करते हैं तो 0 प्राप्त होता है। बट जब किसी संख्या को 0 से भाग करेंगे तब अपरिभाषित होगा, या उसे हम इन्फिनिट भी कह सकते हैं, तो 1 बटा 0 जब भाग करेंगे तो मिलेगा इन्फिनिट। इस प्रकार हमें टेन के 0 से 90 तक के सभी मान प्राप्त हुए, जो कि 0, 1 बटा रूट 3, 1 रूट 3 और इन्फिनिट हैं। कॉट के मान ज्ञात करने के लिए टेन के सभी मानों को हम उल्टे क्रम में लिखेंगे। जो टेन 90 का मान है वो कॉट 0 का मान होगा। अतः इन्फिनिट रूट 3, फिर 1 बटा रूट 3 और 0। इस प्रकार हमें कॉट के भी सभी मान प्राप्त हो जाएंगे। अब हमें सेक का मान ज्ञात करना है। चूंकि सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, तो सेक थीटा के मान ज्ञात करने हैं। इसे हम दूसरी तरह से सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार सही से है ना, सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। सेक 0 का मान ज्ञात करना है, तो सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा से सेक 0 बराबर 1 बटा कॉस 0 होगा।
और cos 0 का मान होता है 1, अतः 1/1 को कैंसिल करने पर हमें 1 ही प्राप्त होगा, तो sec 0 का मान 1। ठीक इसी प्रकार cos 30 का मान होता है √3/2। जब इसे हम पलट कर लिखेंगे या हर को अंश को हर करेंगे तब ये मिलेगा 2/√3। अतः sec 30 का मान 2/√3। ठीक इसी प्रकार अन्य भी, जब 1/√3 √2 को पलट कर लिखेंगे तब ये मिलेगा √2, 1/2 को पलटने पर 2 मिलेगा, और 0/1 लिखा जा सकता है, या 0 को पलटने पर मिलेगा 1/0, जिसे हम इन्फिनिट कहते हैं। अतः sec 90 का मान इन्फिनिट। अब sec के सभी मान हमें ज्ञात हो चुके हैं, अतः कोसेक के मान ज्ञात करने के लिए sec के सभी मानों को हम उल्टे क्रम में लिखेंगे। जो sec 90 का मान होगा वो कोसेक 0 का मान होगा, अतः कोसेक 0 का मान इन्फिनिट, कोसेक 30 का मान 2, और कोसेक 45 का √2, कोसेक 60 का 2/√3, और कोसेक 90 का मान 1। प्रश्न